वाह, मंडप तो फिर से तैयार हो गया दी। रियली भाभी, जानती हैं आप, जब ये मंडप गिरा था ना तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। आई जस्ट कांट बिलीव इतनी जल्दी वापस बन भी गया। एक्चुअली या यू आर राइट करीना। संजना, कई बार जब बुरा होता है ना तो जरूरी नहीं बुराई के लिए हो, अच्छाई के लिए भी होता है। सो डोंट वरी एंड थिंक पॉजिटिव, ओके? राइट। मंडप तो फिर से खड़ा हो गया। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप नहीं समझोगे तो समझाइए ना। वैसे तेरे पीछे का मुंह क्यों लटका हुआ है? ये मंडप जो नहीं लटका हुआ है, मेरा मतलब है कि इतनी जल्दी इतना सुंदर मंडप खड़ा हो गया ना। हाँ, है तो बहुत प्यारा। मामी जी, जी बेटा। बड़ी जल्दी तैयार हो गया मंडप, है ना? अभी तो खड़े खड़े देख के आ रही है। जा पुत्र, जाके ऋषभ को ले आ। क्या हुआ कृतिका? हाँ, क्या सोच रही हो? जाओ ना। जी जी मम्मा। संजना, तुम जल्दी से जाके शर्लिन को ले आओ। अब शादी में देर नहीं करनी चाहिए, पहले से बहुत डिले हो गया है। मैं पंडित जी को बुला के लाती हूँ। राइट। हाँ, हम अभी आए भाभी। जी दीदी। अच्छा है, अब यहाँ कोई नहीं है। मैं राखी आंटी के पास जाकर उनसे उनका पर्स मांग लेती हूँ और कसम दे दूंगी कि मुझसे कोई सवाल ना करे, किसी को कुछ ना बताए। रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? और इतनी हड़बड़ी में मंडप की तरफ क्यों भाग रही हैं? वो जो राखी भाभी जी है ना, हम उनके गांव की हैं। उनसे पूछने जा रहे थे कि पानी किधर मिलेगा। पानी वो वहाँ। और सुनिए, शादी खत्म होने तक प्लीज उधर ही रहिएगा। वो क्या है ना कि इस मंडप की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और अगर कुछ फिर से गिर गया तो मेरी नौकरी तो चली जाएगी। जाइए उस तरफ। सुनिए, ये घूंघट हटाइए। अरे मैंने कहा घूंघट हटाइए। शादी में आई हैं और इतना बड़ा घूंघट लिया आपने। नहीं, हम घूंघट नहीं उठा सकते। हम अपना चेहरा सिर्फ अपने पति परमेश्वर को ही दिखाते हैं और किसी को नहीं। कहाँ है आपके पति? गांव में है। काम धंधा छोड़ के इधर शादी मनाने थोड़ी ना आएगा। और तुम इतना सवाल क्यों कर रहे हो? देखो, इतना सवाल करोगे ना तो हम करण और ऋषभ को तुम्हारी शिकायत लगा देंगे। तुम्हारी नौकरी फिर भी चली जाएगी, समझे तुम? अरे सॉरी, देखिए गलती मेरी है। वो आप उस तरफ जाइए, पानी पीजिए। मेरी गलती थी, जाइए। हिसाब से। चले, नहीं जाना? ऋषभ भैया, वो मामी जी आपको बुला रही है। मंडप तैयार हो गया और पंडित जी शादी की रस्में शुरू करेंगे। चलो चलते हैं। Come on. करण, प्रीता या सरला, चाहे वो लोग कुछ भी चाहे, होगा वही जो शर्लिन खुराना चाहती है। करण को लगता है कि उसने मंडप गिरा दिया तो वो मेरी शादी रोक देगा, पर मंडप गिराने से होगा क्या? सिर्फ टाइम ही मिलेगा ना उसे, पर उस टाइम का करेगा क्या? वो प्रीता तो यहां आने वाली नहीं, और अगर आ भी गई ना तो आने के बाद उसके साथ गड़बड़ ही होगी। शर्लिन, मुझे पता है तुम कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर करोगी, क्योंकि ये भगवान की बनाई दुनिया है और वो हमेशा सही और मासूम लोगों को बचाते ही बचाते हैं। गलत लोगों से कोई ना कोई गलती करवा ही देते। Oh God, अगर प्रीता यहाँ पर आ गई तो? नहीं,
बेबी का मैसेज? बेबी हम दोनों को प्रीता पे नजर रखनी होगी, वो वहां से निकल के भाग ना जाए। अगर वो भागी या कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमें अपना प्लान बदलना होगा, और वो प्लान ऐसा है कि किसी ना किसी की जान तो लेके ही जाएगा। कोई नहीं जीतेगा, सिर्फ मौत जीतेगी। तो अपने आदमियों से कह दो पल पल उस प्रीता पे नजर रखें। किस किस पर नजर रखूं? माँ पे, बेटी पे? एक बार बोल दिया होता कि बेबी अपने प्यार पर नजर रखो, फिर तो मैं प्रीता जी से अपनी नजर ही नहीं हटाता। प्यार के कबाब की सबसे बड़ी हड्डी है ये शालिन। नजर रखो। माय फुट। मैं सारे मैसेजेस और कॉल डिलीट कर देती हूँ। किसी ने देख लिया तो कुछ नहीं होता होगा तो भी हो जाएगा। शर्लिन, चलो बेटा, मंडप तैयार हो गया है और आखी आंटी भी तुम्हें बुला रही हैं। शर्लिन, संभल के बेटा। क्या संभाल के? हाँ, कैसी मॉम हो आप? अभी गिर जाती ना तो मंडप की जगह मैं हॉस्पिटल पहुंच जाती। अपनी बेटी को अच्छे से आप मंडप तक नहीं लेके जा सकते। और तुम्हें तमीज नहीं अपनी मॉम से बात करने की? एनीवेज, अभी तुम्हारी शादी है, तुम चलो, बाद में तुम्हें बताऊंगी कि मॉम से कैसे बात की जाती है। ये शालिन का फोन ले लूं क्या? नहीं, अगर मैंने ले लिया तो ये अपना फोन ढूंढेगी और मुझ तक पहुंच जाएगी। बताना तो पड़ेगा अपनी बेटी को, एक्चुअली अपनी बेटी को नहीं, एक अमीर घर की बहू को। लेकिन आप तो तब बता पाओगी जब मैं आपसे बात करूंगी। ये क्या? ये तो अपना फोन भूल कर ही चली गई। ओह माय गॉड, वाकई शालिन अपना फोन यहाँ भूल गई और ये मेरे हाथ लग गया। अब इसमें से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ये किसे फोन करती है, किसे मैसेज करती है। आई एम श्योर माँ कहाँ है, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ जरूर पता लगेगा। अरे यार, तू नाम भी मत ले प्रीता कभी, ओके? यार आई स्वेयर, मैं बता रही हूँ, दी ने ना इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या हो गया कि दी ने फोन स्विच ऑफ रखा है यार। अरे होना क्या, डर गई होगी। उसे लगा होगा यहाँ आकर सबूत दिखाऊंगी तो यहाँ बवाल हो जाएगा, बड़ा हंगामा हो जाएगा, इसलिए नहीं आई। डर के छिपके बैठ गई होगी कहीं। ये करण तो मेरे बारे में गलत सोचने में 1 मिनट नहीं लगाता है, और मेरी खुद की बहन भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही है। हाँ, मैं डर गई थी, लेकिन यहाँ होने वाले बवाल से नहीं, करण और अपनी माँ के लिए। अभी बताती हूँ इन्हें। करण! अरे यार सृष्टि, एक तो इस लाउड स्पीकर्स की आवाज से ना मुझे बड़ी प्रॉब्लम है। बाय द वे, लाउड स्पीकर तो ठीक है, लेकिन ये घूंघट वाली कौन है जो आपके पीछे? ये भी एक नमूनी है, पता नहीं कब से मेरे पीछे पड़ी है। करण, अगर तुम्हारी गॉसिप आइमरी से अगर बातचीत खत्म हो गई हो तो चलो शादी की रस्म अटेंड कर लेते हैं। और तुम मेरे छोटे देवर जी, तुम इस मिडिल क्लास के साथ क्या कर रहे हो? तुम भी चलो अपने भैया और भाभी की शादी अटेंड करने। सी यू इनसाइड। चलो शर्लिन। इसकी नजर चारों तरफ है, अपने बंदों से डायरेक्ट टच में है। मैं सबसे पहले राखी आंटी का पर्स लेने की कोशिश करती हूँ, बाकी जो करना है उसके बाद करूंगी।